आपने मुझे इतने बड़े दायित्व के लिए चुना, मुझे उसके योग्य समझा। इससे मेरे आत्मसम्मान को, मेरे आत्मविश्वास को बहुत बल मिला है पिताजी। सुनिश्चित करता हूं इस बार आपको निराश नहीं करूं। और ये कार्य मेरे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आचार्य चाणक्य की अंतिम कृपा थी मुझ पर। उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया था। बहुत ही महान आचार्य थे। यदि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाया तो ये मेरे जीवन की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। विजयी भव, यशस्वी भव। आशीर्वाद दीजिए। सुशील, मुझे अचानक आभास हो रहा है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। मत जाओ ना पुत्र। मां, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं वापस आऊंगा, अवश्य आऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। ये क्या है? ये किससे क्या होगा? ये वही व्यापारी है जो सम्राट के पास आया था कीचक के अत्याचारों की सूचना देने। जब सूचना देने वाले को कीचक ऐसा दंड दे सकता है तो कीचक को चुनौती देने वाले का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं होना चाहिए। भले ही वो सम्राट बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुशिम ही क्यों न हो, जो मुझे रोकने के लिए प्रस्थान करने वाला है। अब भी समय है, रोक लो उसे। कीचक एक अवसर दे रहा है, पहला और अंतिम अवसर। व्यापारी को तो साबुत भेजा है, सुशिम के इतने टुकड़े कर देगा कीचक की पहचानना असंभव हो जाएगा कि हाथ कौन सा है और पैर। तूने आज मुझे चुनौती दी है, सुशीम मौर्य को, एक मौर्य वंशी को। अब मुझे कोई चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं, पर अब मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं मरने वाला। सुशील, तुम्हें मेरी सौगंध। नहीं मां, आज किसी की सौगंध मुझे नहीं रोक सकती। आज प्रश्न मातृभूमि के सम्मान का है। कीचक को मरना पड़ेगा। सुशील, यदि तुम गए तो आज तुम अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखोगे। मां! महारानी! महारानी! मां, मां, अब ठीक तो है ना मां? मां, आप इतनी दुर्बल कैसे हो सकती है मां? नहीं पिताजी, क्षमा कीजिए। उस कीचक की धमकी के डर से आप अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, कदापि नहीं। मैं राजकुमार सुशिम के कथन से सहमत हूं सम्राट। यदि राजकुमार नहीं गए
तो मौर्य वंश की प्रतिष्ठा, मौर्य वंश के सम्मान पर एक गहरा कलंक लग जाएगा। नहीं सम्राट, मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मौर्यों की प्रतिष्ठा, पराक्रम पर कलंक नहीं लगाने का मूल्य मेरा सुशील नहीं चुका सकता, नहीं चुका सकता, नहीं जाने दूंगी मैं उसे। माँ, यदि आप इस प्रकार दुर्बल हो गई तो कैसे चलेगा? आपको तो मुझे आशीर्वाद के साथ विदा करना चाहिए कि जाओ पुत्र। यदि अपनी मातृभूमि के लिए तुमने अपने प्राण भी त्याग दिए तो भी हमें तुम पे गर्व है। ऐसी बात करनी चाहिए माँ आपने। और आप नहीं सुशील, मेरी सौगंध, तुम नहीं जाओगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और यदि तुम गए तो तुम मेरा अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाओगे। ये क्या कह दिया आपने माँ? मुझे अपनी मातृभूमि की सेवा का इतना बड़ा अवसर क्यों छीन रही हैं आप? विनती करता हूं आपसे, अपने शब्द वापस ले लीजिए माँ। सम्राट, सम्राट, मैं विनती करती, सुशील को मत जाने दीजिए। यदि सुशील गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हमारे पास श्रेष्ठ सैनिक है, अब उनका दल भेज दीजिए। परंतु सेना को एक नायक की भी तो आवश्यकता होती है महारानी, और राजकुमार सुशिम से और अच्छा नायक कौन हो सकता है? कीचक ने स्पष्ट कहा था कि वो सुशिम को मार देगा यदि इसे कुछ हो गया तो। हम ऐसी मूर्खता नहीं कर सकते हैं सम्राट। हम सब जानते हैं कि कीचक कितना क्रूर है। अब कल इसका शव और कीचक का ये झूठा संदेश सम्राट को अपना निर्णय परिवर्तित करने पर विवश कर देगा। मुझे ज्ञात नहीं था आप इतनी दुर्बल है। मुझे अपनी सौगंधे के आपने अच्छा नहीं किया। क्या सोचेगा कीचक कि हम डरपोक हैं? बताइए ना। सुशीम, आज से ऊंचे स्वर में बात नहीं। क्षमा कीजिए सम्राट, परंतु मैं राजकुमार के कथन से पूर्णतः सहमत हूं। उनके न जाने से यही संदेश प्रसारित हो जाएगा कि सम्राट ने अपनी सेना को एक सेनाधिकारी के नेतृत्व में भेज दिया। कीचक की धमकी से डरकर हम पहले ही हार गए। नहीं, एक उपाय है, केवल एक। सम्राट का सुशिम को ना भेजने का कोई महत्व नहीं रहेगा यदि सम्राट ये घोषित करे कि वो स्वयं कीचक को पराजित करने जाएंगे। इससे कीचक भी भयभीत होगा और तक्षशिला की प्रजा का मनोबल भी बढ़ेगा। केवल यही निर्णय हमें उपहास का पात्र बनने से रोक सकता है। आचार्य की निर्मम हत्या के पश्चात ऐसे भी लोगों को लग रहा होगा कि सम्राट क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। उन सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप ठीक कह रही है माँ, मुझे स्वयं प्रस्थान करना होगा। नहीं, ये सारे मिलकर पिताजी को फंसा रहे हैं। अवश्य कोई षड्यंत्र है। जिस प्रकार आचार्य को बाहर बुलाकर उन पर आक्रमण किया गया, उसी प्रकार कहीं पिताजी को भी हानि पहुंचाने की योजना ना हो। और फिर पिछली बार जब पिताजी पाटलिपुत्र से गए थे तो यहाँ कैसे आना जाता रहती थी इन लोगों की। पाटलिपुत्र की सुरक्षा हेतु, माँ की सुरक्षा हेतु, पिताजी की अपनी सुरक्षा हेतु उनका यहाँ रहना अनिवार्य है। महामात्य जी सम्राट। कीचक को संदेश भेजिए कि हम स्वयं आ रहे हैं, उसके मृत्यु के रूप में। जो आज्ञा सम्राट। नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा तक्षशिला। अशोक,
ये संभव नहीं। जब मैं अपने एक पुत्र को नहीं भेज रहा हूं तो तुम्हें कैसे भेज? आप भ्राता सुशीम को इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि किचिक जानता है कि वो वहां आ रहे हैं, पर किचिक को ये नहीं पता चलेगा कि भ्राता के स्थान पर मैं वहां आ रहा हूं। वो चकित रह जाएगा और ये हमारे लिए लाभदायक होगा। मैंने पहले ही राजकुमार अशोक का नाम प्रस्तावित किया था और आचार्य चाणक्य ने आपके इस प्रस्ताव का खंडन किया था महामात्य खलटक। सम्राट, तक्षशिला भेजने के लिए आचार्य चाणक्य को राजकुमार सुशीम पर अधिक विश्वास था। आचार्य के इस निर्णय का विरोध करना उन्हें अपमानित करने के समान होगा। क्षमा करिए आचार्य, किंतु आचार्य के निर्णय परिस्थितियों के अनुकूल होते थे। जब उन्होंने मेरे नाम का खंडन किया तब तक्षशिला की परिस्थितियां भिन्न थी। आज यदि वो यहाँ होते तो वो मेरा समर्थन अवश्य करते। और फिर महामात्र के पद पर आचार्य खलटक की नियुक्ति भी तो आचार्य चाणक्य की इच्छा से हुई थी। यदि आचार्य चाणक्य ने इतने महत्वपूर्ण पद के लिए महामात्र खलटक को योग्य समझा तो हम सबको उनके सुझाव को स्वीकार करना चाहिए। भ्राता सुशीम को भी इससे बहुत प्रसन्नता होगी कि मैं ये सब कुछ अपने अनुभव से सीखना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे विश्वास है कि मैं तक्षशिला की समस्या का समाधान कर सकता हूँ। केवल मुझे आपकी अनुमति और आशीर्वाद की आवश्यकता है। और यदि आपने नहीं दिया तो मैं यही समझूंगा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं। मुझे विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली तुमने। अभिनंदन। मगध के शत्रुओं को नष्ट करने का जो मैंने प्रण लिया है, कहीं से तो आरंभ करना पड़ेगा और इसके लिए जो भी आवश्यक है वो मैं करूंगा। अशोक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आचार्य चाणक्य की इच्छा थी कि तुम यहां राजभवन में रहो, अपने पिता के समीप उनके सानिध्य में रहो, उनके गुणों को, उनकी बातों को आत्मसात करो। अशोक, तुम समझ नहीं रहे हो। अशोक, तुम्हारी इस निर्णय का आधार भावुकता है और यहां इस समय भावुकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उससे हमारे शत्रुओं को लाभ होगा। अशोक, तुम्हारा पहला युद्ध उन शत्रुओं से होना चाहिए जो भीतर के हैं। सबसे अधिक भय इनसे ही है। ये उन बाहर के शत्रुओं से कहीं अधिक क्रूर हैं, किंतु यदि तुम यहां रहोगे ही नहीं तो उन शत्रुओं से लड़ोगे कैसे? जिस प्रकार मेरे पितामह चंद्रगुप्त मौर्य लड़े थे। आचार्य, यदि आपको ज्ञात होगा तो मेरे पितामह धनानंद को पराजित करने में बहुत बार असफल हुए, निराश भी हुए वो। परंतु एक दिन उन्हें एक वृद्धा दिखी। वो अपने पौत्र को डांट रही थी, उनसे कह रही थी कि रोटी कभी भी बीच से नहीं खाई जाती, सबसे पहले उनके किनारों को खाया जाता है। इस बात को सुनकर मेरे पितामह को अपनी भूल का आभास हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि यदि राजभवन में प्रवेश करना है तो पहले राज्य की सीमा पर विजय प्राप्त करनी होगी और अंदर बढ़ना होगा। और यही योजना मेरी भी है। परंतु अशोक, तुम्हारी अनुपस्थिति में सुशीम सम्राट के विचारों को प्रभावित करने में सफल भी हो सकता है। वो तो मेरे यहाँ होते हुए भी संभव है आचार्य। यदि मैं यहाँ रहा तो मेरे शत्रु हर संभव प्रयास करेंगे मुझे पिताजी की दृष्टि में गिराने का। और जब वो आचार्य की हत्या कर सकते हैं तो मेरी भी हत्या कर सकते हैं आचार्य। और यदि मैं उनसे दूर रहूंगा तो वो मुझ पर नियंत्रण खो देंगे। और यही उनकी इच्छा भी है कि मैं तक्षशिला जाऊं और किचिक मेरी हत्या कर दे। और जब उनकी ये इच्छा पूरी होगी तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसी आत्मविश्वास की यति में अवश्य कोई भूल करेंगे।
और ये उनके जीवन की अंतिम भूल होगी। किंतु अशोक, मुझे नहीं लगता कि सम्राट मानेंगे। वो मानेंगे, अवश्य मानेंगे। और कोई विकल्प नहीं है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, पर एक बार, केवल एक बार मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। आचार्य चाणक्य चाहते थे कि मैं आपके समीप रहूं, आपसे सीखूं, अपने आप को तैयार करूं। पर आचार्य चाणक्य ये नहीं चाहते थे कि आप जाएं। जब आप पिछली बार यहां से गए थे तो यहां क्या क्या हुआ था आप स्वयं उसके साक्षी। और यदि आचार्य चाणक्य को ये उचित लगता आपको वहां भेजना, तो क्या वो आपको पहले नहीं भेज देते? क्या आचार्य की केवल कथित इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, अकथित का नहीं? आचार्य ने तो भ्राता सुशीम का नाम प्रस्तावित किया था, पर वो नहीं जा पाएंगे और ना ही आपको जाना चाहिए। ऐसे में तक्षशिला की समस्या का समाधान किसकी अगुवाई में होगा? और श्यामक और ध्रुपद तो भी बहुत छोटे हैं। पुत्र, तुम कीचक को जानते नहीं हो। उसकी क्रूरता, उसकी विकृत मानसिकता का तुम्हें अनुमान नहीं है। पर है तो वो मनुष्य ही ना, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सदैव अजय रहा। मैं कीचक को नहीं जानता, पर कीचक भी तो मुझसे अनभिज्ञ है। मेरे पास कोई तर्क नहीं है आपको विश्वास दिलाने के लिए कि मुझ में कीचक का सामना करने की पात्रता है। केवल एक विनती है, मुझे प्रयास करने दीजिए। आचार्य को ना बचा पाने की आत्मग्लानि कुछ तो कम होगी यदि मैं तक्षशिला को सुरक्षित कर पाया तो। वैसे भी तक्षशिला की भूमि आचार्य को कितनी प्रिय थी, ये मुझसे अधिक आप जानते हैं। मैं कीचक को पराजित कर आचार्य चाणक्य को गुरु दक्षिणा का छोटा सा अंश समर्पित करना चाहता। और वैसे भी तक्षशिला उन महत्वपूर्ण प्रांतों में से एक है। यदि वहां विद्रोह सफल हुआ तो समस्त मगध इसी प्रकार के विद्रोह का सामना करता रहेगा। तक्षशिला पर विजयी पाकर हम समस्त मगध साम्राज्य में यह संदेश प्रसारित करेंगे कि अखंड भारत का स्वप्न कभी नहीं टूटेगा। और उस स्वप्न की रक्षा हेतु हमें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े तो हम तत्पर रहेंगे। पर यदि आज आपने मुझे मना कर दिया तो जो मेरा यह आत्मविश्वास है, मेरा विकास, मेरे मनोबल के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण होगा। यदि ये तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अशोक। विजयी होकर लौटो, यही कामना है और यही विश्वास है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, वचन देता हूं। स्मरण रखना, परिणाम जो भी हो मुझे तुम पर सदैव गर्व होगा। विजय भव। अशोक सोचता है कि कीचक उसे जानता नहीं और इसलिए वो कीचक को हरा देगा। किंतु इस मूर्ख को यह नहीं पता है कि उसके तक्षशिला पहुंचने से पहले ही उसके स्वागत के लिए उसकी मृत्यु खड़ी होगी वहां। और यहां बिंदुसार को यह नहीं पता चलेगा कि उसके सबसे प्रिय पुत्र अशोक को उससे छीनने वाला उसका सबसे पुराना शत्रु है निकेटर, जो बीज हमने वर्षों पूर्व बोए थे उसे काटने का समय आ गया है। बिंदुसार से क्षमादान मिलने के पश्चात निकेटर ने कीचक की मदद की थी
मगध से यूनान के इस छद्म युद्ध का चेहरा होगा कीचक। उधर कीचक अशोक का अंत करेगा और इधर मैं सुशिम्का। उन दोनों पुत्रों के खोने के पश्चात श्यामक ही उत्तराधिकारी के रूप में रह जाएगा और इस बार उसे रोकने के लिए आचार्य चाणक्य भी नहीं होगा और कीचक बहुत उत्साहित होगा कि उसका शिकार उसके जाल में फंसने आ रहा है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.